पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने अपने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल भी किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के जाट मुस्लिम समीकरण को अपने पाले में करने का मौका है। अगर अखिलेश यादव मीरापुर विधानसभा सीट पर किसी जाट प्रत्याशी पर दांव लगाएंगे तो समाजवादी पार्टी और जाटों के बीच 2013 से पैदा हुई खाई कहीं ना कहीं पट सकती है। पहले पंकज मलिक, फिर हरेंद्र मलिक और अब मीरापुर विधानसभा सीट पर जाट प्रत्याशी उतारकर अखिलेश यादव क्या राष्ट्रीय लोकदल का जाट मुस्लिम समीकरण गड़बड़ा सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी मीरापुर विधानसभा सीट पर तीसरी सबसे बड़ी जाति जाट जाति के प्रत्याशी पर दांव लगाएगी? क्या अखिलेश यादव जाट और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे? क्या अखिलेश यादव जाट प्रत्याशी उतारकर राष्ट्रीय लोकदल की चिंता बढ़ाने का काम करेंगे? आखिर मीरापुर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव क्या करेंगे? मैं हूं राशिद अली और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक केमिस्ट्री बड़ी मजबूत थी, जाट और मुसलमान। चुनाव कोई सा भी हो, ये दोनों जिसकी तरफ हो जाते थे उस प्रत्याशी की जीत की गारंटी मान ली जाती थी। लेकिन साल 2013 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार थी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मुजफ्फरनगर में दंगे में जाट और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने थे। दंगा तो जैसे तैसे समाप्त होता चला गया, लेकिन जाट और मुसलमान के बीच एक गहरी खाई जरूर पैदा हो गई थी। राजनीतिक हलकों में अंदाजा लगाया जाने लगा था कि अब जाट और मुसलमान एक मंच पर नहीं आएंगे और समाजवादी पार्टी को जाट कभी वोट नहीं कर पाएगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने साल 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर एक गठबंधन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं लड़ाया और अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इस चुनाव में अजीत सिंह भाजपा के संजीव बालियान से तो हार जरूर गए, लेकिन उन्होंने जाट और मुसलमान को एक मंच पर लाने की शुरुआत कर दी थी। मुजफ्फरनगर जिले में जाट और मुसलमान के बीच घटती दूरी से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन मजबूत होता चला गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के चंदन चौहान और अनिल कुमार को राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर पुरकाजी और मीरापुर से लड़ाया गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने चरथावल विधानसभा सीट पर जाट समाज के पंकज मलिक को टिकट देकर जाटों के बीच सेंध लगाने की शुरुआत कर दी थी। पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सपना कश्यप को हरा दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और जाट के बीच दूरी लगातार कम होती चली गई। अखिलेश यादव को भी पता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साधे बिना वे समाजवादी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पहले से ही हरेंद्र मलिक का नाम तय कर दिया था। हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर के जाट समाज के कद्दावर नेता थे, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रहे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हरेंद्र मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार चुनाव लड़ रहे संजीव बालियान के सामने मजबूत चुनाव लड़ा। हरेंद्र मलिक को जहां एक तरफ मुसलमानों का थोक में वोट मिला, वहीं हरेंद्र मलिक ने जाट वोटरों में भी बड़ी सेंध लगाई। यानी अब मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और मेरठ जिले में जाटों का समाजवादी पार्टी से परहेज लगभग बंद हो गया था, क्योंकि कैराना लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी इकरा हसन को जाटों की वोट मिली। जाट और समाजवादी पार्टी के बीच की खाई लगातार कम होती जा रही है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास एक बड़ा मौका आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट है। इस सीट पर जहां सर्वाधिक 1,30,000 के लगभग मुस्लिम वोटर हैं, वहीं 50,000 के लगभग दलित वोटर भी हैं और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट जाटों की हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर बताया जाता है कि 30,000 वोट जाटों की हैं। अब अखिलेश यादव अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर किसी जाट प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते हैं तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय लोकदल का मुस्लिम जाट समीकरण समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकता है, वहीं इसके साथ ही जाटों में अखिलेश यादव की स्वीकार्यता भी बढ़ सकती है।
जिस कारण इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बाद से मुसलमान पूरी तरह से जयंत चौधरी से नाराज है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों ने एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट की। दूसरी तरफ जाट बिरादरी का एक बहुत बड़ा तबका भी जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के फैसले से नाराज दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशियों को जाटों की वोट मिली। जैसा कि बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव में किसी अति पिछड़े को मैदान में उतार सकता है, तो अखिलेश यादव के मीरापुर विधानसभा सीट पर अगर किसी जाट उम्मीदवार पर दांव लगाएंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के जाट वोटरों में भी अखिलेश यादव बड़ी सेंध लगा सकते हैं। अखिलेश यादव के जाट प्रत्याशी उतारने से जहां एक तरफ 1,30,000 मुस्लिम मतों के साथ साथ 30,000 जाट वोट अगर एक मंच पर आएंगे, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के दीपक सैनी को मीरापुर विधानसभा सीट पर जिस तरह पिछड़ों का वोट मिला, समाजवादी पार्टी को पिछड़ों का वोट मिला, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में भी पिछड़ा वोटर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ सकता है। अगर 1,30,000 मुसलमान, 30,000 जाट तथा लगभग पिछड़ों की कुछ वोटें भी अगर समाजवादी पार्टी के जाट प्रत्याशी के पर आती हैं तो कहीं ना कहीं मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी कभी मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन मुस्लिम, जाट और अति पिछड़ा समीकरण समाजवादी पार्टी को पहली बार मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव जिता सकता है अगर अखिलेश यादव किसी जाट प्रत्याशी पर दांव लगाते हैं तो।